जी साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने हरिवार ग्रेट माइंड क्लासेस में। और आज क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं आपको महासागर में प्रशांत महासागर हो चुका है, इसके बाद हमारा अटलांटिक महासागर लगा हुआ है। और एक क्लास हमारी ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ी हुई है भाई वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और पिछली बहुत सारे ज्योग्राफी के टॉपिक मैंने टॉपिक वाइज कराए हैं, वो आप देख के पिछले कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं। और आज हम जितने बाकी बच्चे महासागर पढ़ने वाले हैं, और हम जो महासागर करा रहे हैं वो एकदम टॉप कंटेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो करा रहे हैं आपको, और वास्तव में इससे मदद हो रही होगी आपकी। और अगर इस आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। इस ऑफलाइन क्लास को आप तक लाने में बहुत कुछ करना पड़ता है, तब आपके पास ये क्लास पहुंच पाती है। रिकॉर्ड करना क्लास में, ऑफलाइन अपलोड करना, इसमें बहुत कुछ काम हो जाता है मेरे भाई। तो प्लीज़ मेहनत को थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है अगर आप लाइक करते हैं वीडियो को। आ जाओ मेरे भाई, शुरू करते हैं। बेटा मैंने ये पढ़ा दिया था कि क्वेश्चन पूछ लें। मैंने कहा ये वाला हमारा प्रशांत महासागर था, इसका नंबर कौन सा बताया था? फर्स्ट। दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर, चौथे नंबर पे अंटार्कटिक महासागर या साउदर्न ओशियन, है ना, इसको कहते हैं दक्षिणी महासागर। क्या कहते हैं? दक्षिणी महासागर। एक हमारे 5वें नंबर पे आता है, कौन सा? आर्कटिक वाला। और इसमें हम जो कर चुके हैं वो ये वाला कर चुके हैं। त्रिभुजाकार आकार बताया था, वो कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर से हमने भाई बहुत सारे जो बनने वाले क्वेश्चन बता दिए थे मेजरली, और मैंने ये भी बताए थे कि इसमें कौन कौन से आइलैंड पड़ते हैं, ये भी बता दिए थे। आपने घर में पढ़ के आए होंगे, शायद कल मेरी ज्योग्राफी क्लास हो नहीं पाई तो आज करने वाले हैं। और मैंने ये भी बताया था बेटा कि हमारे महासागरों की संख्या कितनी है? 5। और महाद्वीपों की संख्या 7 होती है। सबसे छोटा महाद्वीप एरिया वाइज कौन सा है? हाँ, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है एरिया वाइज अगर बात कर रहे होंगे। अगर हम महासागरों में क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो सबसे छोटा महासागर कौन सा बताया था? हाँ, आर्कटिक ही है। आर्कटिक वाला सबसे छोटा है, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा है पैसिफिक वाला प्रशांत महासागर। अगर पूछा जाए प्रशांत महासागर का आकार किस शेप का है? त्रिभुजाकार है। हाँ, त्रिभुजाकार है। और इसका आकार लगातार बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। और घटने का रीजन बताया, ये दोनों प्लेटें दूर दूर हो रही हैं। ये प्लेटें जब दूर दूर होंगी तो ये वाली जगह बढ़ जाएगी और पीछे वाली घट जाएगी। अटलांटिक महासागर का आकार लगातार बढ़ रहा है और पीछे वाले का घट। कहने का मतलब ये पूरा पेज गोल गोल खुला हुआ है, ये गोल पेज था बंद कर दो, पीछे जाके ये वाले किनारे जुड़ जाएंगे। तो पीछे के साइड महासागर है, प्रशांत महासागर देखो ना दिया हुआ दोनों साइड, तो पीछे के साइड प्रशांत महासागर है। जैसा कि मैंने मैप भी बेटा बोला था, मैप में एक बार अगर आज भी खोल ले तो हम और प्रैक्टिकली दिखा पाएंगे आपको। इस वाले मैप की बात कर रहे थे, 1 सेकेंड टाइम लगेगा और आपको हम प्रशांत महासागर बिल्कुल विजुअल करा सकते हैं। हाँ, ऐसा है हमारा प्रशांत महासागर, यहाँ पर दिखाई देता है, बस खुलने ही वाला है। कुछ चंद सेकंडों में आपके सामने ये मैप दिखाई देगा। और इसमें हम पृथ्वी की बात कर रहे होंगे, पृथ्वी पर ही तो है प्रशांत महासागर। अच्छा, प्रशांत महासागर को देख लो एक बार, देखो ये हमारा भारत है, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, ये हमारा भारत है। और भारत का ये एशिया, ये यूरोप और ये अफ्रीका है। अफ्रीका के इधर आओगे तो ये वाला जो महासागर दिख रहा है, ये वाला, ये अटलांटिक महासागर है ना, अटलांटिक है। और इसके पीछे जो है ना, जो ये वाला जो एशिया और अमेरिका के बीच वाला त्रिभुजाकार दिख रहा है, यही वाला है प्रशांत महासागर। ये वाली प्लेटें दोनों ऐसी आ रही हैं, ये वाला आकार घट रहा है और ये वाला आकार, जैसे ये वाली प्लेटें दूर हट रही है, ये वाला लगातार बढ़ रहा है। अब शायद आप अच्छे से विजुअल कर पा रहे हैं, तो मेरे भाई आ जाओ। अरे वाह, क्या बात है। अब और अच्छे से देख पाएंगे आप, देखो ये वाला है, ऐसे करके ये वाला महासागर है ना, ये वाला प्रशांत महासागर है। और ये वाला हमारा क्या है? ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है। बड़ा अच्छा है यार, इसमें टेक्नोलॉजी में ये तो फायदा है, बहुत सारी चीजें आपको विजुअल करा रहा है। और बहुत सारी जल धाराएं पढ़ाएंगे तो इसी से पढ़ाने वाले हैं। और कुछ दिख रहा है? ये क्या दिखा दिया इसने? नेचुरल जोन। बहुत अच्छा है यार, अल्टीमेट। चलो
कोई नहीं, इतना आपने देख लिया है, इसके आगे का हम फिर आगे पढ़ा रहे होंगे बाकी के बच्चा को। ओके चलो। अब हम आगे बात कर रहे होंगे बेटा अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर से पहले अगर प्रशांत महासागर देखना है तो हमारे इसी चैनल पे जाके हम साक्षात पढ़ा रहे हैं, वो देख सकते हैं। आ जाओ। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, ये बात आपको पहले से पता है कि दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है तो अटलांटिक। अच्छा, इसका शेप किस आकार का है? एस आकार का। किस आकार का बेटा? एस आकार का शेप है। अगर आपको इस पे दिखाना चाहें तो एस आकार का शेप आपको यहां से दिख जाएगा। देखो इस वाले पे देखो ध्यान से, तो ये हमारे एस आकार का शेप दिख रहा होगा, ये वाला एस आकार का, ये एस आकार का शेप पे हमारे अटलांटिक महासागर का है। और त्रिभुजाकार मैंने प्रशांत महासागर का बताया था, आगे भी हिंद महासागर का एम आकार का बताने वाले हैं। बेफिक्र रहिए, बैठे रहिए आराम से, आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, यकीन करिए। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई आगे। आगे बात करेंगे किसमें और कुछ लिखा हुआ है, इसमें लगातार इसका आकार, यही तो हम एक्सप्लेन कर रहे थे, क्योंकि प्लेटों का अपसरण हो रहा है। अपसरण का मतलब होता है दूर दूर, अभिसरण का मतलब होता है तो फिर पर्वत बन जाएगा अगर पास पास आएगी। अपसरण हो रहा है दूर दूर, समझ पा रहे हैं? यही अगर स्थल पे अगर प्लेटें अलग अलग होती है तो नीचे घाटी बनती है, ऊपर की तरफ भ्रंश घाटी और ऊपर की तरफ भ्रंश पर्वत बनता है ना। ऐसे करके प्लेटें हटेगी, नीचे की तरफ जमीन धस गई तो नीचे भ्रंश घाटी, ऊपर का भाग भ्रंश पर्वत। ओके आ गया। तो इसमें कुछ बताने की कोशिश करेंगे बेटा, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। ये हम बताना चाहेंगे कि जैसे ये हमारा पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर स्थल भाग है तो कहीं पे पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब मैंने कहा ये प्लेटें हैं, इसके अंदर मैग्मा भरा हुआ है। ये प्लेटों का अपसरण हो रहा है। इस वाले में बात करें अटलांटिक महासागर में, ये प्लेटें दूर दूर जाएंगी। मान लिया ये ए नाम की जगह, यहाँ से प्लेटें दूर दूर गई तो मेरे भाई यहाँ से क्या होगा, ये वाली बीच का अगर पानी भरा होगा तो जगह बढ़ जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, प्लेटों का अपसरण होता कैसे है? मान लिया यहाँ पर पेड़ खड़े हो, यहाँ पे तुम्हारा घर बना हुआ है और 100 किलोमीटर अगर गहराई में चले जाओ तो आपकी प्लेटें मिल जाएंगी। ये आपको जो दिखाई दे रहा है बेटा, हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे, पूरा भरसक प्रयास रहेगा, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर हमारे पढ़ाने से जल्दबाजी समझ नहीं आया तो पढ़ाना बेकार। ठीक, मैंने कहा देखो 100 किलोमीटर जब अंदर जाओगे तो ये वाली आपको प्लेटें दिखाई देंगी और इस प्लेटों के नीचे मैग्मा भरा हुआ है। समझ पा रहे मेरी बात? और ये मैग्मा सम्मेरी धाराओं के रूप में चलता है, लगातार खोल रहा है। कहे तो साधारण से शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में बोले तो लगातार ये मैग्मा में कन्वर्जेंट वेव्स बन रही है, कहे तो सम्मेरी धाराएं बन रही है, लगातार मैग्मा खोल रहा है नीचे से। अच्छा, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्लेटें लगातार अपनी गति कर रही हैं और प्लेटें दूर दूर हो रही है। कौन सी वाली प्लेटें? अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ये प्लेट दूर होने की वजह से हमारी अटलांटिक महासागर लगातार आकार बढ़ रहा है। और इसमें एक चीज और पढ़ाना चाहेंगे आपको, जो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। मैंने कहा मान लिया ये हमारी नॉर्थ एशिया, यूरोप, नॉर्थ एशिया और यूरोप नहीं है यहाँ पर, हाँ ये सही बता रहे हैं, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है और इस साइड की तरफ है ना, ऐसे बोलो यूरोप और अफ्रीका है। एक तरफ यूरोप अफ्रीका है, एक तरफ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है। इसके बीच की दोनों प्लेटों के, ये दोनों के प्लेटों के नीचे लावा भरा हुआ है। अब ये लावा गति करेगा तो प्लेटों का अपसरण हुआ, मैग्मा अप्लाइड फोर्स अपवर्ड रिज कटक का निर्माण होगा। कहने का मतलब ये है कि ऊपर पानी भरा हुआ था, ये दोनों प्लेटें जुड़ी हुई थी, नीचे की तरफ मैग्मा भरा हुआ था। मैग्मा ने नीचे से फोर्स अप्लाई करा, ये प्लेटें हट गई दूर और यहाँ से मैग्मा बाहर निकल गया और पानी के अंदर मैग्मा आएगा तो जम जाएगा और जम गया तो एक पर्वत बना। और जो पानी में पर्वत होता है उसको कहते हैं कट रिज माउंटेन। बात एक ही है, रिज कहते हैं। पानी के अंदर अगर पर्वत बनता है उसको रिज कहते हैं। बात 100% समझ में आनी चाहिए। आ गया समझ में कि इस प्लेटों में अपसरण गति गई हुई है। कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट होता है अपसरण गति। ठीक है, अपसरण का मतलब प्लेटें दूर दूर गई है। अच्छा, ये वाला हमने एग्जांपल इसी का दिया है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इस साइड और यूरोप और अफ्रीका इस साइड, दोनों दूर दूर हुई तो बीच में क्या बोले, मध्य अटलांटिक कटक। एक कटक का निर्माण हुआ पानी के भीतर। कहे तो पानी के भीतर हम बताना चाह रहे बेटा, इस वाले में इसके बीच में एक कटक बन गया मेरे भाई, इसके बीच में एक कटक बन गया। और कटक का मतलब पानी के भीतर प्लेट है तो मैग्मा निकल पड़ा बाहर और पानी के भीतर पर्वत बना। इसको मध्य अटलांटिक कटक नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया? मध्य अटलांटिक कटक। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा कटक कौन सा है तो मध्य अटलांटिक कटक।
ये क्वेश्चन स्टैटिक में बनता है मेरे भाई, आगे शायद लिखा भी होगा इसमें, देखो मध्य अटलांटिक कटक बन गया निर्माण। ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? थोड़े से और आगे आ जाओ, इसमें कुछ आपको बहुत बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है। एक बार ध्यान से देखो, ये वाला हमारा यूरोशियन प्लेट है, यूरोप और एशिया है, और इस साइड हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। इसके बीच में जो सागर पड़ेंगे, अटलांटिक महासागर है ना, इसके अंदर सागर होंगे। उन सागरों के नाम क्या क्या है उन स्थानों पे, उनकी बात करने वाले मेरे भाई। यहाँ पर हमारा है लेब्राडोर का सागर, ये हमारा आइलैंड है, ग्रीनलैंड है, नाम सुना होगा। और यहाँ पर हमारा है बेटा लेब्राडोर का सागर, जहां पर हमारा पेन चल रहा है, यहाँ पर हमारा लेब्राडोर का सागर है। अच्छा, यहाँ पर मध्य अटलांटिक कटक समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो जगह बन रही है ये वाली, ये हमारी है हडसन की खाड़ी। हमने कहा खाड़ी क्या होती है? जिसके तीन तरफ से स्थल होता है उसको खाड़ी कहते हैं। और यहाँ पर तीन तरफ से स्थल 1, 2 और 3, और ये पानी भरा हुआ है, ये हमारा कहलाता है हडसन की, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर, नॉर्थ अमेरिका के। अच्छा, इधर आ जाओ, ये लेब्राडोर सागर ये वाला दिख गया होगा। लेब्राडोर सागर के बाद ये आपको बाल्टिक सागर दिख रहा होगा, यूरोप के पास में दिखा बाल्टिक सागर। विशेष याद ये रखना है कि हमारे अटलांटिक महासागर में पड़ता है बाल्टिक सागर। ओके, ये बाल्टिक सागर के बाद आपका उत्तरी सागर पड़ रहा है यहाँ पर। और ये वाला हमारा अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो पड़ता है ये हमारा भूमध्य सागर है। और यहाँ पर बेटा यूके है, यूनाइटेड किंगडम, पढ़ा था आपने, यूरोप में पढ़ाया था मैंने, हाँ। और मैंने कहा ये बताओ, ये वाला हमारा भूमध्य सागर, ये उत्तरी सागर है, तो ये वाला हमारा कौन सा सागर है बेटा? कैरिबियन सागर है। कौन सा सागर? कैरिबियन सागर। और ये हमारी है मैक्सिको की गल्फ। मैंने कहा गल्फ एक प्रकार की खाड़ी होती है क्या? हाँ, खाड़ी का आकार ऐसा होता है, जब ये सकरी हो जाती है ना तो गल्फ बन जाती है। मैंने आपको बताया था ब्राइट होता है तो और चौड़ा हो जाता है, खाड़ी का चौड़ा रूप होता है ब्राइट। तो मैंने कहा ये है ना, ये आपकी मैक्सिको की गल्फ है, ये वाली दिख रही है जहाँ पे हमारा पेन चल रहा है, ये मैक्सिको की गल्फ है। समझ पा रहे हो? बड़ा आराम बता रहे एक एक, ताकि तुम घर पे आके शांति से पढ़ पाओ। ये चीज क्या लिखी, ये यूके लिखा हुआ, शायद कम विजुअल होगा ये, ठीक है। अच्छा, और इसके नीचे आओगे तो कैरिबियन सागर मिल गया। और यहाँ पर आपको दिखेगा वेस्ट इंडीज, जो यहाँ पे मेरा पेन चल रहा है, ये क्या है? वेस्ट इंडीज। आप देखते हो वेस्ट इंडीज की तो क्रिकेट की भी टीम है, वो इसी देश की है, वेस्ट इंडीज, है ना। आगे देखो, वेस्ट इंडीज दिख गया। यहाँ पर एक गर्त मिलता है, मैंने कहा स्थल के जस्ट पास में जो गहरा होता है गड्ढा, इसको कहते हैं यूटेरिको गर्त है। जो गहरा भाग होता है ना पानी के अंदर, गहरा भाग, उसी को गर्त कहते हैं। और यहाँ पर इस गर्त का नाम क्या है बेटा? इस गर्त का नाम है यूटेरिको गर्त। और ये है सबसे गहरा गर्त अटलांटिक महासागर की। ये गिनीज की खाड़ी तो ये रही, गिनीज की खाड़ी, इस वाले को अलग कर लो, ये गिनीज की खाड़ी। हम कहना चाह रहे हैं अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा गर्त है, उसका नाम क्या है? यूटेरिको। और मारियाना ट्रेंच कहाँ पे? मारियाना गर्त किस महासागर में? प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त है। और लेकिन अटलांटिक का सबसे गहरा कौन सा है तुम्हारा? यूटेरिको। अगर सबसे बड़ा कटक की बात करें तो हमारा कौन सा है? मध्य अटलांटिक कटक। ये वो क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होते हैं, अगर किसी बच्चा नहीं पढ़ा होता तो कर भी नहीं पाता है, लेकिन अगर एक बार पढ़ जाओ रिवीजन की जरूरत नहीं, ये वाले क्वेश्चन यूं ही हो जाएंगे। तभी तो कहते हैं जीएस एक बार पढ़ जाओ ना, कुछ क्वेश्चन हूबहू अपने आप हो जाते हैं वहां पे, बिना रिवीजन के होते हैं। ये मांगती जीएस रट्टा नहीं मांगती, तुम पढ़े होने चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए बस। अच्छा, ये वाली समझ में आ गई, आपने कटक समझ लिए, सागर समझ लिए, इसके जितने अटलांटिक महासागर में पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आदन की खाड़ी पड़ती है, ये आपको अफ्रीका दिख रहा होगा। और इसके बीच में ये लाल सागर है, ये है ना अरेबियन अरब प्रायद्वीप है। और इसके बीच में ये हमारा अफ्रीका है, इसके बीच में लाल सागर पड़ता है। हम एक बार पेन ले लें, हमने कहा ये वाला आपका लाल सागर है, और आपकी फारस की खाड़ी ये रही, और ये वाला रहा भारत, और अरब सागर भारत के इस साइड है, और बंगाल की खाड़ी। समझ पा रहे सभी लोग? पीडीएफ से पढ़ लेना जिनके पास हो। और ये हमारा क्या लिखा हुआ है? अंडमान निकोबार है। ये वाले हम जो आइलैंड दिखा रहे हैं, हालांकि दूर दिखा दिया, अंडमान निकोबार ये दिखाना चाहिए। ये अंडमान निकोबार, सॉरी ये तो श्रीलंका है, ये अंडमान निकोबार है ना, कोई नहीं। अच्छा, मालदीव और लक्षद्वीप यहाँ पर है क्या? मालदीव और लक्षद्वीप यहाँ पर है। ये हमारा मेडागास्कर दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे अफ्रीका के पास में लगा हुआ दिखाई दे रहा है, मेडागास्कर। लेकिन आपके क्वेश्चन जो मेन बनेगा उन्हें पहले बता दिए। कुछ और क्वेश्चन मेन है
क्या हम इसमें देख सकते हैं? और मेरे भाई देखना, हाँ अब नंबर लग गया मेरा किस महासागर का, हिंद महासागर। हमें पता है, हम बहुत शॉर्ट करा रहा हूँ यार, किताब में बहुत सारी नॉलेज दे रखी है, हम वो नॉलेज करा रहे हैं कि आपके जनरल क्वेश्चन में गलत हो, जनरल नहीं गलत होने देंगे, कहीं तो डेप्थ में पेपर आ गया तो वैसा सबको दिक्कत होगी फिर। अच्छा ये देखो, हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा सागर, समतल प्रकार का तल है इसका, जो नीचे का सरफेस है ना समान है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा गहरा कहीं पे बहुत ज्यादा उथला है, ऐसा नहीं। अच्छा और क्या, गर्त कम रहती है, जब यार एक तार है नीचे तो गर्त कम ही होंगी। अच्छा इसमें एक है गर्त, इसका नाम सुंडा या जावा ट्रेंच। कौन सी? सुंडा या जावा ट्रेंच। अगर हम क्वेश्चन एक पूछ लें तो हमें ये बता दो रेसू कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? हाँ कौन सा? यूटेरिको, यूटेरिको गर्त है। और उसका प्रशांत का मारियाना गर्त है, बहुत सी मारियाना गर्त। और ये हिंद महासागर का और याद कर लो, हिंद महासागर का है बेटा, इसको कहते हैं सुंडा या जावा ट्रेंच, सबसे गहरी ग्रेड। अच्छा इसका शेप किस आकार का है? वो एस आकार का था, कौन सा? त्रिभुजाकार, प्रशांत। अच्छा तापमान लगातार इसका बढ़ रहा है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता कौन सा महासागर? हिंद महासागर है मेरे भाई। अच्छा हिंद महासागर के बाद अगला लगा हुआ, हम एक बार आपको दर्शन करा दें इसके, है ना? आप सभी लोग दर्शन करिए, इस महासागर की बात कर रहे हैं, ये हमारा महासागर है बेटा जी, ये महासागर है हमारा, ये यहाँ पर हमें थोड़ा सा मैप बदलना पड़ेगा, 2D। अरे वाह क्या बात है, ये तो विकिपीडिया भी दे रहा है क्या? 2D की बात करें तो हमारा हिंद महासागर है बेटा, वो हमें दिखाई देगा, ये वाला, ये हिंद महासागर है, ठीक है। ये हिंद महासागर जहाँ पर हमारा पेन चला है, आप कहोगे सर एम बना हुआ नजर आए, एम हम नहीं दिखा पाएंगे, एम आकार का है। अरे ये वाला चलो भाई एम बनना है, ज्यादा करो, ठीक है। 3D की बात करना, इस वाले में एम बनता हुआ नजर आएगा, कहने का मतलब ये है कि ये वाला एम ऐसे करके एम बनता है, ये एम बनी, एम आकार। अब तुमको पूरी वर्णमाला ये सिखा दें तो वो वाले हमारे लिए रीजनिंग फिर पढ़ाना बेकार हो जाएगा, वर्णमाला अगर यहाँ पे बढ़ गए। अरे वाह क्या बात है। चलो अब आ जाओ आगे, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं इसमें यार। हम इसको पढ़ चुके अटलांटिक को। अच्छा अटलांटिक आया है अब। अच्छा अटलांटिक महासागर की कोई बच्चा लोकेशन जानता है क्या? अंटार्कटिक है ना, अंटार्कटिक महासागर ये दिखेगा आपको नीचे की साइड। अरे यार क्या दिक्कत है, नीचे की साइड है, ये है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर आपको यही वाला दिखेगा, ये वाला अंटार्कटिक महासागर है, ये वाला है ना, ये अंटार्कटिक महासागर है। कौन सा बेटा? अंटार्कटिक महासागर है। चलो मेरे भाई इसको बड़ा कर देते हैं और आपको दिखाने की पूरी कोशिश भरसक प्रयास करें, आपको पूरा समझ में आए। बेटा अंटार्कटिक बर्फ से ढका है, पहली बात तो खत्म होने वाला जस्ट अब मैंने कहा बर्फ से ढका है मेरे भाई। और आगे बात करें तो इसमें और क्या नॉलेज मिलेगी, तो आप कहेंगे बर्फ से ढका है, यह दूसरा सबसे छोटा महासागर कहे तो इसका नंबर हो जाएगा 1 2 3, चौथा नंबर, और 5 है, मतलब दूसरा सबसे छोटा हो गया। सबसे छोटा नहीं, दूसरा सबसे छोटा है। और दक्षिणी सागर भी कहा जाता है, हाँ इसको साउदर्न ओशियन लिखा होता था वहां पे, है ना योगेश? क्या लिखा था? साउदर्न ओशियन, तो दक्षिणी महासागर कहा जाता है। अच्छा फिर आ जाता हमारा आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर है, और बर्फ लगातार शैवाल जलवायु परिवर्तन को, अरे मेरे भाई कहना ये चाहते हैं मेरे भाई, सीधे सीधे शब्दों में बोलो ना। यहाँ पर आ जाओ, 1 सेकंड दो हमें। और हम इसमें दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें जो हमारा महासागर है कौन सा बताया? आर्कटिक। मैंने कहा ये वाला आर्कटिक महासागर है, ये वाला महासागर है ना। यहाँ पर जो हमारा पेन चल रहा है, यहाँ पर आर्कटिक महासागर है। ये बताओ, ये वाली बर्फ पिघलेगी, जब ये वाली बर्फ पिघलेगी ना, ये वाली बर्फ पिघल के पानी किस में जाएगा? अटलांटिक में जाएगा और प्रशांत महासागर में जाएगा। तो वाटर लेवल इंक्रीज भी तो होगा इसकी वजह से, है ना।
यही तो कहना चाहते हैं कि ये वाला जो हमारा पानी यहाँ से बर्फ पिघलेगी, जो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रही है बर्फ़ है, ये अटलांटिक महासागर की बर्फ़ है। और ये वाली बर्फ़ पिघल रही है, इसकी वजह से शैवाल उत्पन्न हो रहे हैं, और शैवाल हमारी जलवायु परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। कहने मतलब एल्गी तभी उत्पन्न होते हैं जब वहाँ पे बर्फ़ टेम्परेचर कम होता है, वहीं पे एल्गी होते हैं। अच्छा, इसमें बेटा और आगे देखोगे तो आपको पढ़ने को और कुछ मिलेगा। देखते हैं जानकारी और क्या क्या मिलेगी इसमें। इधर आ जाओ। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर बर्फ से ढका हुआ है और बर्फ पिघल रही है, शैवाल बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। और हमें लगता है ये पांचों महासागर में अगर कुछ बचा है तो हमारी तरफ से कुछ नहीं। पांचों महासागर को डेप्थ में करा दिया जितना हमारे कराने लायक था। अदरवाइज किताबें बहुत पढ़ी हुई है, पढ़ने को ज्यादा चक्कर में पढ़ो मत। जो ये वाला इतना पढ़ लो, अगर ज्यादा करना चाहते हो, अगर हमारी तरफ से कोई अच्छी सजेशन होगी तो एक किताब कोई एसएससी की या रेलवे की चैप्टर वाइज वाली, उस वाले से क्वेश्चन और लगा सकते हो, या घटना चक्र की या यूथ की। अगर तुम्हारे पल्ले पीडीएफ पढ़ जाए तो पीडीएफ से उस चैप्टर के क्वेश्चन लगा लेना, महासागर के छुटे हुए क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे। बस इतना करो, तुम बहुत अच्छे बच्चे बन जाओगे। बाकी अगले चैप्टर मिलते हैं। धन्यवाद।